विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत और सभी को मेरा नमस्कार। समाचार पत्रों का इतिहास इस श्रृंखला में हम लोग आज अगली टेस्ट सीरीज़ को लेकर बातचीत करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, जल्दी से क्लास में आइए और चाहें तो आप इस क्लास को अपने मित्रों से शेयर भी कर सकते हैं। और हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पर नज़र डालें और पहला ही प्रश्न आपका मैच दी फॉलोइंग का है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ये भाषाएं दी हुई हैं और प्रथम समाचार पत्र लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि ये बताइए कि किस भाषा का समाचार पत्र कौन सा है। तो उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र आपको पता है, जाम-ए-जहानुमा। तो यहाँ पर आप 1 नंबर आप डाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले ही आपको ये बता दूँ कि आपकी सुविधा के लिए मैंने सारे सेट सामने ही सामने रखे हैं। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, और मैं आपको बता दूं ये परीक्षाओं में अक्सर सिंगल लाइनर भी पूछे गए हैं। और अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा भी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल आप देखते चलिए। गुजराती भाषा का बॉम्बे समाचार नंबर 3, फारसी भाषा का मिरातुल अखबार नंबर 4, बंगाली भाषा का पहला दिग्दर्शन नंबर 5। तो आपके पास दिए गए विकल्प भी 1 2 3 4 5 हैं, सामने ही सामने सब कुछ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ बताता हूं। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र जाम-ए-जहानुमा, और निकालने वाले कौन हैं? हरिहर दत्ता। क्लियर हो रहा है? हिंदी भाषा का उदंड मार्तंड बाबू जुगल किशोर। देखिए इसमें आपको 10 प्रश्न मिल गए, सिंगल लाइनर प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपको गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बॉम्बे समाचार, मुझे बताइए किसने निकाला? मैं समय दे रहा हूं और सही जवाब है फरदून जी मर्जबान। फरदून जी मर्जबान। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न कभी ना कभी आपके लिए निर्णायक रोल प्ले कर सकते हैं। फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, और ये हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, और दिग्दर्शन आप ही बताएंगे किसने निकाला है, और उनका नाम है मॉर्शमैन। आपके जवाब तुरंत आने चाहिए, इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट दिमाग में रहनी चाहिए। जो टॉपिक मेरे साथ आप पढ़ते जा रहे हैं उसे लगातार रिवाइज भी करिए। तो ये क्लियर हो गई बातें। 5 दूनी 10 प्रश्न आपको मिल गए। हो सकता है ये वाला ना पूछे तो फिर ऐसे दे दे और ये पूछ ले कि इसके संस्थापक या संपादक कौन थे। तो क्लियर हो गया। विकल्प आप देख लीजिए। विकल्प देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है और आपके सामने है विकल्प 1 2 3 4 5। तदनुसार विकल्प ए सही है। ठीक है, और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, मुझे बताइए मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। यहाँ से निकले पहले समाचार पत्र भी आप याद करिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे क्रॉनिकल है, हिंदू पैट्रियट है, या फिर बॉम्बे हेराल्ड है, या फिर बॉम्बे समाचार है। तो शायद आप बता पाएंगे। मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, और ये है बॉम्बे हेराल्ड। गलत नहीं होना चाहिए। मुंबई से निकला पहला समाचार पत्र है बॉम्बे हेराल्ड, और इसी समाचार पत्र को भारतीय जनता का दर्पण भी कहा गया है। भारतीय जनता का दर्पण कौन सा समाचार पत्र है? तो वो यही है, भारतीय जनता का दर्पण, और वो है बॉम्बे हेराल्ड। समझ में आ रही है बात? अच्छा,
फिर यहाँ पे एक समाचार पत्र मैंने आपको बताया था, दिग्दर्शन, बंगाली का है वो, मॉर्शमैन का निकाला है। और इस समाचार पत्र का नाम बाद में हो गया था समाचार दर्पण, नाम चेंज हुआ है। अच्छा, फिर हिंदू पैट्रियट किसका है, तो आप देख पाइएगा हरीश चंद्र मुखर्जी हैं और क्रिस्टोफर दास पॉल हैं। ठीक है। क्रिस्टोफर दास पॉल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहते हैं, नोट कर लीजिए आप। और बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, तो ये फिरोज शाह मेहता का है। आई थिंक बातें साफ हो रही हैं अब, ये फिरोज शाह मेहता का है। क्लियर हो रहा है। तो मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, बॉम्बे हेराल्ड है। इसे भारतीय जनता का दर्पण भी कहा गया है। क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ये सूचना आपके सामने है, एक बार इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड है। इसे भारतीय जनता का दर्पण भी कहा गया। कब निकला है, 1789 में निकला है। 1791 में इसका नाम बॉम्बे गजट हो गया। ठीक है, बॉम्बे हेराल्ड बाद में बॉम्बे गजट के नाम से जाना गया। कब जाना गया, 1791 में। क्लियर। बॉम्बे हेराल्ड निकला कब है, 1789 में, और ये मुंबई से निकला पहला समाचार पत्र है। क्लियर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पिछले प्रश्न से इंटरकनेक्टेड है और वो कह रहा है कि समाचार पत्र को भारतीय जनता का दर्पण कहा गया है। और अब बात है बॉम्बे हेराल्ड। अभी मैंने आपको बता दिया कि बॉम्बे हेराल्ड को भारतीय जनता का दर्पण कहा गया है। ये प्रश्न मैंने क्रम से लगाए हैं। मैं चाहता तो अलग अलग भी बिखेर देता प्रश्नों को, लेकिन ऐसे आपको पढ़ने में और ऐसे आपको याद करने में और फिर याद करके रिकॉल करने में आसानी होगी। परीक्षा भवन में एकदम क्लिक करेगा। ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि सर अभी तो तुरंत याद आ रहा है, लेकिन परीक्षा भवन में चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं आती हैं। तो क्लास में बने रहिए और चीज़ों को जोड़ते रहिए लगातार मेरे साथ। तो कॉपी में नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कौन है? राजा राममोहन रॉय, हरीश चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या फिर क्रिस्टोफर दास पॉल? तो बिल्कुल जवाब दे पाएंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। और ये है क्रिस्टोफर दास पॉल। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर कुछ प्रश्न और भी हो सकते हैं। क्रिस्टोफर दास पॉल भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार कहे जाते हैं, पहले तो ये आप याद रखिए। क्लियर हो गया। हरीश चंद्र मुखर्जी के लिए एक बात आती है, इनको कहा गया है 19वीं सदी के महानतम पत्रकार। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, अलग अलग जगहों पे कभी हो सकता है आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो 19वीं सदी के महानतम पत्रकार कौन हैं? वो हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। और मैंने आपको बताया इनका संबंध अभी है हिंदू पैट्रियट से। हरीश चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टोफर दास पॉल, इन दोनों का संबंध है हिंदू पैट्रियट से। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक। और मेरा अनुरोध है आपसे, पिछले लेक्चर्स जिन छात्रों ने अभी तक नहीं देखे हैं उसे देखिए, मेरे साथ बहुत गंभीरता से जुड़िए। मुझे ऐसे गंभीर छात्र चाहिए जो इस बार एकदम इतिहास का इतिहास बना दें, और मेरी क्लास से मैक्सिमम सिलेक्शंस चाहिए मुझे। तो अच्छे से रिवाइज करिए चीज़ों को, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और देखिए वो कह रहा है हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र से संबंधित हैं
हरिश्चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टोफर दास पॉल। और यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले ही विकल्प में यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया। और इतनी आसानी से इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि मैंने आपको अभी बताया हिंदू पैट्रियट से संबंधित हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार, और क्रिस्टोफर दास पॉल, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार। आगे आपको नजर डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बाकी मैंने बताया था मॉर्शमैन का दिग्दर्शन है, कई बार आपको पता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी केवल नहीं है, इनके साथ क्रिस्टोफर दास पॉल भी हैं और वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो यहाँ पर इनका संबंध किसी भी दशा में हिंदू पैट्रियट से नहीं है। वी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर का समाचार पत्र है। अगर आप बता पाएं तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूं दी हिंदू, आप देख लीजिएगा इसे, द हिंदू। क्लियर? इस प्रश्न को कहीं ना कहीं पर पूछा गया है, आप ही ने भेजा है मेरे पास। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। केशव चंद्र सेन एवं मोतीलाल घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर एवं शिशिर कुमार घोष। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। ध्यान रखने की बात है यहां पर, जल्दी से छात्र, ये संस्थापक पूछ रहा है यहां पर संस्थापकों की बात हो रही है। यद्यपि कि बाद में केशव चंद्र सेन भी इस समाचार पत्र से जुड़े, लेकिन इस समाचार पत्र के संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ और मनमोहन घोष। क्लियर? केशव चंद्र सेन का अपना एक व्यक्तिगत समाचार पत्र है, नाम बताइए। केशव चंद्र सेन का अपना एक समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है सुलभ समाचार, है ना। तो यहां पर संस्थापक पूछ रहा है और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बाद में केशव चंद्र सेन इस समाचार पत्र से जुड़े हैं, लेकिन अगर केशव चंद्र सेन का अपना व्यक्तिगत समाचार पत्र पूछ रहा है तो वो है सुलभ समाचार। इस बात को याद रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन अगले पेज पर मैं आपको डिलीवर करता हूं। आपके सामने है इंडियन मिरर से बाद में केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन भी जुड़े। इंडियन मिरर, तो ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इस समाचार पत्र से बाद में जुड़े हैं। केशव चंद्र सेन का अपना एक व्यक्तिगत समाचार पत्र है सुलभ समाचार। मुझे उम्मीद है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपका डाउट ही अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन के समाचार पत्र का नाम चिन्हित करें। और बिना देर किए हुए आपको मैंने अभी बताया है, और इट इज सुलभ समाचार। तो केशव चंद्र सेन का समाचार पत्र है सुलभ समाचार पत्र। इसके अलावा ये जुड़े हैं इंडियन मिरर से भी। ठीक है, अब आई थिंक इतनी बातें इतने अच्छे ढंग से क्लियर हो रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिलहाल सुलभ समाचार पत्र केशव चंद्र सेन का है। अगले प्रश्न पर नजर डालिए। समाचार पत्रों के इतिहास में सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न, सर्वाधिक बार, और हर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। लिटन ने 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट विशेष तौर पर किस समाचार पत्र के लिए पारित किया? तो पहले यहां पर देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐड कर दिए। तो जवाब यहाँ पे सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, उदंड मार्तंड या अमृत बाजार पत्रिका। तो ये जवाब है अमृत बाजार पत्रिका। पहले तो ये क्लियर कर लिया कि भाई ये समाचार पत्र जो अमृत बाजार पत्रिका है, ये इसके लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट विशेष तौर पर पारित किया गया था। प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न ये है कि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? तो लिटन ने पारित किया। एक प्रश्न ऐसे भी आया है, कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। दूसरा प्रश्न, किसने इसको कैंसिल कर दिया? तो वो रिपन है। तीसरा प्रश्न अब है, किस समाचार पत्र के लिए लागू किया गया?
तो वो है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? तो वो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, तो ये हो गया अगला प्रश्न आपका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये क्लियर हो गया एज वेल। फिर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि वारनाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा किस समाचार पत्र को जब्त कर लिया गया? तो वो है सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र सोम प्रकाश वारनाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जब्त कर लिया गया। पहली बार इसी समाचार पत्र पर कार्रवाई हुई। ये बात क्लियर हो रही है? मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको परीक्षा भवन में काफ़ी आगे ले जाएंगी। सोम प्रकाश ने ही पहली बार नील श्रमिकों की समस्याओं पर अपने लेख लिखे थे। इससे काफ़ी आक्रोश फैला लोगों में, अंग्रेजों में, और किसानों का जबरदस्त ये समर्थन भी करता था। फिलहाल अगले प्रश्न पे नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाला, ध्यान से देखिए, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाला और देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम का समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र कौन सा है? पायनियर है, सहचर है, सोम प्रकाश है और अमृत बाजार पत्रिका है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, विकल्पों को देखते ही आप क्लियर कर लेंगे, और ये समाचार पत्र है पायनियर। ध्यान रखिएगा, समझ में इसलिए आ जाएगा कि सोम प्रकाश को तो जब्त कर लिया गया था, ये विरोधी कर रहा था। अमृत बाजार पत्रिका के लिए देशी भाषा मतलब वारनाकुलर प्रेस एक्ट, ध्यान रखिएगा, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर ही लागू होता था। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं होता था। और ये अधिनियम चूंकि अमृत बाजार पत्रिका पर लाया गया था, के लिए लाया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पहले बंगला में था और इस अधिनियम के पारित होने के बाद ये अंग्रेजी भाषा में आ गया। ये अंग्रेजी भाषा में आ गया तो कार्रवाई नहीं हो पाई। सोम प्रकाश को पहली बार जब्त कर लिया गया था और सहचर भी इसका आलोचक है, तो इसलिए यहां पर सही जवाब है पायनियर। ध्यान रखिएगा, पायनियर इलाहाबाद से निकलता था, वर्तमान प्रयागराज, और मैं याद कर पा रहा हूं 1865 में निकलना शुरू हुआ। ठीक है, 1865। तो पायनियर कब निकलता है? 1865 में। कहां से निकलता है? इलाहाबाद से निकलता है। और ब्रिटिश नीतियों और एज वेल वो वारनाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन भी करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको सही विकल्प चुनना है और इसमें देखिए वो कह रहा है कि कौन से समाचार पत्र या कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है और एक तरफ संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहला ही प्रश्न है इंदु प्रकाश, क्या ये महागोविंद रानाडे जी का है? एमजी रानाडे, तो बिल्कुल सही है। रानाडे महाराष्ट्र के सुकरात, महाराष्ट्र के सुकरात, क्लियर। महाराष्ट्र के सुकरात महागोविंद रानाडे, उनका समाचार पत्र है इंदु प्रकाश। फिर दूसरा है द हिंदू वी राघवाचारी, मैंने अभी आपको बताया ये भी सही है, थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी राष्ट्रगुरु। तो आई थिंक तीनों विकल्प सही हैं। तो विकल्प अगले पेज पर आप देख लीजिए और जवाब आएगा तीनों विकल्प सही हैं। विकल्प आपके सामने हैं और यहां पर कह रहा है उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अगले प्रश्न पर नजर डालिए। क्वेश्चन 11 पे नजर डालिए। भारत मित्र के संस्थापक कौन है? बाबू जुगल किशोर? नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र? नहीं। अब आपको चलिए दो में से छांटना है, बाल मुकुंद गुप्त हैं या फिर बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो बहुत टाइम मत वेस्ट करिए और मैं आपको बता देता हूं, सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त, क्लियर, बाल मुकुंद गुप्त। आई थिंक
ठीक है। बाबू जुगल किशोर का आपको पता है, हिंदी का उदंड मार्तंड, कई कई बार ये बातें आ रही हैं और इतनी बार आ जाए, मैं चाहता हूं कि एकदम कभी आपको दोबारा से प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आ जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा, इनकी एक मैगजीन है और इनका एक नाटक आपने पढ़ा ही होगा, भारत दुर्दशा, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत के धन निकासी के सिद्धांत का उल्लेख, भारत के धन दोहन का उल्लेख उन्होंने भारत दुर्दशा में किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। आप पहले सामने प्रदर्शित इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। बाबू जुगल किशोर का उदंड मार्तंड मैंने अभी आपको बताया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए कवि वचन सुधा, और ये बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का हिंदी प्रदीप, याद रहेगा। आगे देखिए, फाइनली देखिए, फिरोज शाह मेहता जी का समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे मॉर्निंग, बॉम्बे क्रॉनिकल, या फिर बॉम्बे स्टैंडर्ड, या फिर न्यू इंडिया? इस प्रश्न का जवाब आप ही दीजिए। और बिल्कुल ठीक है, और सही जवाब है बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। ये फिरोज शाह मेहता जी का समाचार पत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी तैयारी मुकम्मल होने में इस क्लास से काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया अपने सुझाव, अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराइए। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।